प्रश्न की ओर देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी उत्पाद के मूल्य में 50% की कमी की जाती है, फिर उसके मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर दोबारा 50% की वृद्धि की जाती है, तो उत्पाद के मूल्य में कुल वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? तो कोई उत्पाद है, उसके मूल्य में कह रहा है कि जो है 50% पहले कमी की जाती है, फिर जो है उसके मूल्य में जो है 50% की वृद्धि की जाती है, फिर जो है दोबारा जो है उसके मूल्य में जो है 50% की वृद्धि की जाती है। यानी कि 2 बार वृद्धि की जाती है, 1 बार कमी की जाती है। तो कह रहा है तो उत्पाद के मूल्य में कुल वृद्धि की प्रतिशत क्या है, यानी कि फिर जो तो टोटल जो वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है, यही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? टोटल जो वृद्धि हुआ है वही पूछ रहा है। तो टोटल वृद्धि जो है कितना हुआ है? टोटल वृद्धि जो है देखिए कितना हुआ है। टोटल वृद्धि पूछ रहा है। तो हम देखिए मान लेते हैं कि वस्तु का जो मूल्य था, उत्पाद जो है उसका मूल्य जो था वो 100 रुपया था। अगर हम उसका मूल्य को 100 रुपया मान लेते हैं तो कह रहा है क्या कि 50% की कमी की जाती है पहले। तो 50% की कमी, 50% की कमी का मतलब क्या हुआ? 50% की कमी का मतलब क्या हुआ? 1/2 हुआ ना, 1/2 हो गया। इसी तरह से देखिए 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि क्या हुआ? कोई मूल्य 100 का है, अगर 50% की वृद्धि होती है तो क्या हो जाता है? 150/100 न होता है। 50% का मतलब क्या हुआ? 150/100 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3/2। फिर क्या है? फिर 50% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 3/2 जो आएगा वो जो है वृद्धि हो के आएगा। अब देखिए क्या हो गया, 2 से है, अगर इसको हम काटते हैं तो ये 50 हो जाएगा, इसको काटते हैं तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 25 तिया 75, 25 तिया 75, तिया कितना हो जाएगा? तो 3 तिया 9 हो गया, 25 9 225। ठीक है, और 225/2 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? 112.5। यानी कि 100 का मूल्य था, 100 का मूल्य था और हो गया कितना? 112, 112.5। यानी कि वृद्धि कितना इसमें हुआ है? तो 12.5 का वृद्धि हुआ है, यानी 12.5 का वृद्धि हुआ है। इतने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है। 100 में जितना वृद्धि होता है वो प्रतिशत कहलाता है। तो 100 में जो है 100 का वस्तु था और वृद्धि कितना हुआ? 12.5 का। तो कितना हो गया? 12.5% वृद्धि हो गया। 12.5% देखिए यहाँ दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको और तरीके से देखिए बना सकते हैं इसको। देखिए बिल्कुल आसान अप्रोच बताते हैं। क्या हुआ? 50% की कमी, तो 50% का मतलब क्या हो गया? 50% का मतलब हो गया 1/2। नीचे जो होता है क्या होता है? सीपी होता है। ऊपर जो होता है लाभ या हानि होता है। तो 50% की कमी कर रहा है, इसका मतलब है कि 1 का कमी हो रहा है। उसी तरह से देखिए 50% की क्या कह रहा है? वृद्धि कह रहा है। 50% का वृद्धि, 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। और इसमें कह रहा है सीपी तो क्या हो जाए? 2 हुआ। अब कह रहा है इसमें जो है 50% की वृद्धि, यानी कि 1 की वृद्धि होगी, और 1 की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? 3 बन जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 50% की वृद्धि तो क्या हो जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा। पचास परसेंट की वृद्धि का मतलब क्या हो गया? 3/2 हो जाएगा। फिर 50% की वृद्धि कह रहा है, यानी कि फिर 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है? कोई वस्तु 2 का था, 1 की कमी हुआ, 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 का वस्तु था, 50% की वृद्धि हुई, 3 हो गया। 50% की वृद्धि हुई, 3 हो गया। अब इसको देख लीजिए, इसको अब देख लीजिए, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। 2 2 4 और 2 6 हो गया। आई 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि कितना पे हुई? 1 की वृद्धि कितना पे हुई? 6 पर। 1/6 गुने
100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50, 3, 50/3 हो जाएगा। अब इसको भागा दीजिए 50 से, तो क्या हो जाएगा? 3, एक कम 3 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा 20, 3 छक 18। सॉरी, कहाँ गड़बड़ हुआ? एक गलती देखिए कहाँ की है, यहाँ देखिए, 2 का 2 4 दूनी 8 ना यहाँ होगा, और 3 तिया 9 होगा। यहाँ एक की वृद्धि हुई, कितना पे? 8 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, बराबर हो जाएगा 25/2। 25/2 का मतलब क्या हो गया? 12.5%। यानी 12.5% की वृद्धि हुई है। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 8 मानों का औसत जो है 36 है। 8 मान का जो है औसत जो है 36 है। यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में से 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? तो औसत 8 मान का 36 है, तो उसका योग क्या हो जाएगा? 8 गुने 36 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें प्रथम 3 मानों को जो है, प्रथम क्या कह रहा है? पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाता है। 3 मान है उसमें 4 घटा दिया जाता है, यानी 12 को घटा दिया जाता है। यानी इसमें जो है 12 को घटा देते हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर कह रहा है अगले जो 5 मान है उसमें से प्रत्येक में से 5 जोड़ दिया जाता है। क्या कह रहा है? अगले 5 मान है उसमें से प्रत्येक में 5 को जोड़ दिया जाता है। अब जो है 5 को जोड़ दिया जाता है 5 मान को, तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। अब कह रहा है तो इसका जो नया औसत होगा वो क्या होगा? तो नया औसत क्या हो जाएगा? 8/8 हो जाएगा। संख्या वही है, खाली उसमें बढ़ा दिया गया है और घटा दिया गया है। टोटल योग जो था 36 था इसका औसत, तो औसत में जो है संख्या को गुना कर देंगे, टोटल योग निकल जाएगा। और टोटल योग में कह रहा है प्रथम 3 जो है, प्रथम 3 संख्या जो है उसमें से 4 घटा दिया जाता है, यानी कि 12 घटा दिया जाता है। और अगले 5 जो है उसमें 5 जोड़ दिया जाता है, यानी 25 को जोड़ दिया जाता है। अब कह रहा है तब उसका औसत क्या होगा? अब इसको हल कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक लाइन का प्रश्न था, देखिए क्या हो जाएगा। हल कीजिए इसको। 8 छक 48 के 8 बाकी 4, 8 तिया 24, 4 28, 288 हो जाएगा। इसमें माइनस हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 25, बटा में हो जाएगा 8। अब क्या हो जाएगा? इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 8 5 13 के 3 बाकी 1, 8 और 5 13 के 3 बाकी 1, 8 और 2 10, 1 11 के 1 बाकी 1, यहाँ हो जाएगा 313 माइनस 12/8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 301/8 हो जाएगा। बराबर इसको अब काट लेते हैं, क्या हो जाएगा? 8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 30, 6 बच जाएगा तो 61 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 37.625 हो जाएगा। समझ गए? तो क्या हो जाएगा? 37.625 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक लाइन का प्रश्न था। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट है। 1 खरीदो 1 मुक्त पाओ, 5 खरीदो 3 मुक्त पाओ, 5 खरीदो 6 मुक्त पाओ। तो कह रहा है किस योजना में न्यूनतम छूट है, मतलब सबसे कम छूट जो है किस योजना में है? तो देखिए 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, एक एक करके निकाल लेते हैं। पहला में कह रहा है 10% और 20% की हम छूट दे रहे हैं, तो 10% की छूट दे रहा है और फिर जो है 20% की छूट दे रहा है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है। 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, यानी कि 10 + 20 माइनस 10 गुने 20/100 हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा? 30 माइनस
दो, यानी 28% की छूट दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है? 28% की। अब दूसरा देखिए कह रहा है एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, टोटल 2 है, छूट कितना का दे रहा है? 1 का दे रहा है, गुने 100। एक खरीदो और एक मुफ्त पाओ, मतलब एक खरीदो और एक मुफ्त पाओ, एगो खरीदा और एगो मुफ्त पा रहा है, 2 1 का छूट दे रहा है, यानी कि 50% हो जाएगा इसका। तीसरा का देखिए क्या कह रहा है, 5 खरीदो और 3 मुफ्त पाओ, 3/8 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना है। 5 खरीदो और 3 मुफ्त पाओ, 8 हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 50, 2 यहाँ हो जाएगा 25, 75/2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, लगभग 37.5 हो जाएगा, ही ना हो जाएगा। 2 3 6, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 5 10, 37.5 हो गया। तीसरा में देखिए क्या कह रहा है, 5 खरीदो 6 मुफ्त पाओ, 5 खरीदो और 6 मुफ्त पाओ, गुने 100 हो जाएगा, ये नहीं कह रहा है। 5 खरीदो और 6 मुफ्त पाओ, 6 का फायदा हो रहा है, न्यूनतम छूट है, 5 खरीदो और 6 मुफ्त पाओ, तो क्या हो जाएगा इसका 600/11 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 11 5 55, और 5 बच गया 50 हो गया, 11 चक 44, 54 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब देखिए तो कह रहा न्यूनतम छूट किस में है, तो न्यूनतम छूट जो ऊपर वाला में 28% है, यानी कि इसमें 1 में है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। 1 कहाँ है? सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे कम छूट किस में दे रहा है? 54.5 से अधिक दे रहा है, 37.5 दे रहा है, 50% दे रहा है, सबसे कम छूट तो 28% वाला दे रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही तो ये पूछ रहा है किस योजना में न्यूनतम छूट प्रतिशत है, तो न्यूनतम छूट प्रतिशत तो इसमें है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक डिजिटल नोटपैड 25,000 रुपये में नगद पर, मतलब अगर एक डिजिटल पैड को खरीदता है कोई आदमी तो उसको नगद में खरीदता है तो 25,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो है वो इंस्टॉलमेंट पे खरीदता है, जिसको पैसा पारने लगता है तो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट पे खरीदता है। अगर इंस्टॉलमेंट पे वो खरीदता है तो 2500 रुपये का डाउन पेमेंट करता है, यानी कि 2500 रुपये का वो डाउन पेमेंट करता है, और उसके बाद जो 4 समान किस्त में जो है वो पैसा उपलब्ध कराता है। यदि ब्याज का दर जो 24% वार्षिक साधारण ब्याज है तो मासिक किस्तों में निकटतम दाएं अंक तक पूर्णांकित कीजिए। तो वो कह रहा है कि 4 मंथ जो है मासिक किस्त में वो जमा करेगा तो किस्त क्या होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, 25,000 का वो सामान है, 25,000 का जो है वो सामान है, 25,000 का जो है वो सामान है ना। वो कह रहा है अगर हम 2500 रुपया डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 2500 रुपया अगर वो डाउन पेमेंट कर देता है तो कितना बचेगा, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और ये क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, और ये हो गया 2, 22,500 रुपया बचा। अब इस 22,500 रुपया जो बचा है तो इसमें कह रहा है 24% का जो है वार्षिक ब्याज लगता है। क्या कह रहा है, 24% का वार्षिक ब्याज लगता है, साधारण ब्याज। और कितना दिन के लिए लग रहा है, 4 महीना के लिए लग रहा है। तो 24 महीना जो है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ 24% जो है ईयरली है, ठीक है, ईयरली है। तो मंथली क्या हो जाएगा, मंथली क्या हो जाएगा, ये जो है 12 महीना का है, तो 1 महीना का क्या हो जाएगा, 1 महीना का 2% नहीं हो जाएगा, 2% हो जाएगा, यानी कि 12 से भाग करेंगे तो 2% हो जाएगा, यानी 2% मंथली लग रहा है। अब जो है ये 22,000 रुपया जो लिया है ये 4 मंथ बाद कितना हो जाएगा, पहले देखिए इसका ब्याज क्या हो जाएगा, 22,500 है, ये जो है 2% के हिसाब से 4 मंथ में कितना हो जाएगा ब्याज, ये जो है मिश्रधन इसका कितना हो जाएगा, जो है 22,500 है, 2% के हिसाब से 4 मंथ में कितना हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है, कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 225 को 8 से गुना कर दीजिए, 8 5 40 के 0 बाकी 4, 8 5 40 के 0 बाकी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के 0 बाकी 2, 8 दूनी 16 17 18, यानी 1800 रुपये जो है इसको ब्याज लग गया है, ठीक है। कितना लग गया, 1800 रुपये जो है इसको ब्याज लग गया है। तब कितना टोटल अमाउंट हो गया है, 0, 8 5 13 3 बाकी 1,
और यहाँ के 2 1 3 1 4, यहाँ 2, यानी कि ये जो पैसा जो हो गया है 24,300 रुपया हो गया है। 24,000 कितना हो गया है, 300 रुपया हो गया। अब जो टोटल पैसा जो है पेड करेगा वो कितना पेड करेगा, 24,300 करेगा। अब कह रहा है 4 समान किस्त में करेगा। क्या कह रहा है, 4 समान किस्त में करेगा। मान लेते हैं प्रत्येक किस्त जो है ये 100 रुपया का देता है। मान लेते हैं प्रत्येक किस्त जो है ये 100 रुपया का चारों किस्त जमा करेगा। ठीक है, 100 रुपया का जो है चारों किस्त जमा करेगा। कितना का जमा करेगा, 100 रुपया का। ठीक है, तो 100 रुपया का जो है ये 4 वो किस्त जमा करेगा। 4 किस्त जमा करेगा प्रत्येक, तो 100 रुपया का जो 4 किस्त जमा करेगा तो इसमें ब्याज भी तो लगेगा। अब देखिए मान लेते हैं पहला किस्त जो है 100 रुपया रहा, पहला किस्त तो 100 रुपया रहा। लेकिन अगर दूसरा किस्त जो जमा करेगा तो इसमें जो है एक मंथ में जो है वो 2% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो 2 रुपया इसमें बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो 102 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें हम करेंगे तो इसमें भी बढ़ेगा कि नहीं, 2 मंथ हो गया, 2 रुपये के हिसाब से क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इसमें भी जो है 2 रुपया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 3 मंथ, तीसरा मंथ में। जैसे इसमें तो वही रह जाएगा, इसमें तो नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा और इसमें लगेगा, 3 गुने 2 यानी क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। और टोटल कितना ही जमा किया है, अब टोटल इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 2 12 के 2 बाकी 1 3 1 4, यानी कि 412 रुपया। अभी जो 412 रुपया जो आया, 412 यूनिट जो आया है वो किसके बराबर है, 24,300 के बराबर। ये जो है किसके बराबर है, 24,300 के बराबर है। तो 412 का वैल्यू अगर 24,300 है तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यहां देखिए अगर 412 का वैल्यू जो है 24,300 जो है, 24,300 जो है वो कितना का वैल्यू है, 24,300 जो है, 24,300 जो है वो कितना का वैल्यू है, 412 का वैल्यू है, 400। तो क्या कह रहा है, 100 का वैल्यू निकालना। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 412 है, यहाँ क्या हो जाएगा 206 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 103 और 103 से इसको देखिए तो काटिए तो कट जाएगा, 3 है ना, 3 3 9 3 चौक 12, 15 3 6 38 कट जाएगा ना। पूरे पूरी नहीं कटेगा, ये लगभग जो है 58 जो है 9 8 5898 के लगभग अप्रोक्स में आएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 5900 हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5900 हो जाएगा। देख लीजिए, इसको करके देखना है तो ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ए बी और सी ने क्रमशः 10,000 रुपये जो है 15,000 रुपये और 20,000 रुपये का निवेश किया है। ठीक है, ए बी सी 3 आदमी है, कौन कौन है, ए बी सी, ए बी और सी 3 आदमी है। तीनों जो है क्या किया है, 1 साल के लिए जो है 10,000 15,000 और 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। कितना दिन के लिए, 1 साल के लिए। कितना किया है, 10,000 10,000 15,000 और 20,000, और कितना किया है, 20,000 किया है। ठीक है, 10,000 15,000 और 20,000 किया है। ये कितना दिन के लिए किया है, 1 ईयर के लिए किया है।
इसके बाद कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसको काट लेते हैं। यहां हो जाएगा कितना से, 2×5 = 10 और 3×5 = 15 और 4×5 = 20। ठीक है, 2:3:4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, ए जो है, ए और बी 5,500 रुपये जो है अधिक निवेश करता है। यानी कि पिछला बार जो है 10,000 रुपया कर रहा था, अबरी जो है वो क्या कर रहेगा, 15,000 रुपया करेगा, 15,000 करेगा। और ये भी कितना करेगा, ये 20,000 करेगा। बी जो है कितना करेगा, 20,000 करेगा। और सी कितना करेगा, सी जो है 10,000 रुपया निकाल लेता है, यानी कि सी जो है वो 10,000 रुपया अबरी करेगा। ठीक है, और ई कितना दिन के लिए कर रहा है, ये 2 ईयर के लिए कर रहा है, ये जो है 2 साल के लिए कर रहा है। अब इसका देखिए निकाल लेते हैं रेशियो, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो देखिए, इसको 2×5 = 10, 4×5 = 20 और 3×5 = 15, 3, 4, 2 के रेशियो में आ जाएगा ना। क्या है, 10,000 करता था तो ये 15,000 करेगा, 15,000 करता था तो 20,000 करेगा। ये 10,000 करता था, ये कितना करेगा, ये जो 10,000 करता था, पहला कितना करता था 10,000। ये जो है ए प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। सी जो है 10,000 रुपये निकाल लिया, 20 से 10 आ गया। और वो जो है ए और बी जो है 5,500 रुपये अधिक निवेश करते हैं, सी 10,000 रुपये करते हैं। तो प्रारंभ से 3 वर्ष बाद, प्रारंभ से 3 वर्ष बाद ए बी सी के लाभ का अनुपात क्या होगा। तो ए बी सी के लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए इसको, ये 2 साल के लिए है, ये कितने दिन के लिए है, ये 2 ईयर के लिए है। तो 2 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये जो है 4 दूनी 8 हो जाएगा, आई जो है 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 2 ईयर के लिए होगा तो नहीं हो जाएगा। और 1 ईयर के लिए ये कितना है, 2 है, 2 है, ये कितना है 3 है, और ये कितना है 4 है। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 2 = 8 आ जाएगा, 8 × 3 = 11 आ जाएगा, 4 × 4 = 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी 8:11:8 के अनुपात में इसको जो है लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, 8:11:8 के अनुपात में इसको लाभ होगा। आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक कंटेनर में 36 लीटर पानी है, इस कंटेनर से 6 लीटर पानी जो है निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पर जो है तेल डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, कंटेनर के अंदर कितना पानी होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, बिल्कुल ही जो है एकदम 10 सेकेंड में इसको उड़ा सकते हैं, समझे, एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए करना कुछ नहीं है, जितना जो है कंटेनर में मिश्रण रहेगा, मिश्रण को बाहर लिखिए, उसके बाद जो है 1 - जितना जो है पानी को निकाला जाता है, जो भी चीज पानी निकाला जाए, दूध निकाला जाए, कुछ भी निकालने के लिए कहता है, उसको ऊपर रखिए। अब बटा में जिससे निकाला जाता है, जैसे 36 लीटर था तो 36 लीटर में निकाला जाता है, उसको नीचे रख दीजिए। और जितना बार निकाला जाता है वो जो है पावर में आ जाएगा। अब इसको हल कर लिए, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 36 है, और ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36, 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ना, 6 में से 1 गया, 6 × 6 = 36 हो गया, 6 हो गया, 1 - 1/6 हो गया, तो 6 में से 1 गया, 5/6 हो जाएगा, यहाँ 5/6 हो जाएगा, और गुने 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5/6, तो 6 6 ही कट गया, यानी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 25 लीटर हो जाएगा, 25 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 लीटर, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यस 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर चीनी खरीदता है। एस जो है वो क्या करता है कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी को खरीदता है। किसे खरीदता है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब कह रहा है चीनी खरीदता है और 100 रुपये प्रति किलोग्राम पर वो बेचता है। एक कोई रेट है, उस रेट पर वो बेचता है। वजन मापने वाली मशीन में खराबी के कारण जो है वजन 800 ग्राम होने पर वजन 1 किलो दिखाता है। अब जो है जो जिस मशीन पर वो खरीदा है, वो मशीन में जो है 800 ग्राम सामान डालता है, लेकिन उसमें जो है 1 किलो दिखाने लगता है। और वो कह रहा है यदि उसका लाभ प्रतिशत 30% तो एक्स का जो है मूल्य क्या है, वो मतलब एक्स जो है किस मूल्य का है। तो अभी देखिए इसमें क्या कह रहा है,
800 ग्राम दिखाता है, मतलब रहता है, लेकिन दिखाता है 1 किलोग्राम। अब 30% का लाभ भी कह रहा है। मान लेते हैं जैसे 40 रुपये वो खरीदा है, इसमें क्या है 30% का लाभ। 30% का लाभ का मतलब क्या हुआ 130/100, 130/100 हो गया। अब जो है इसमें कह रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, 30% का लाभ तो ये कमा ही रहा है, लेकिन जो है एक किलो में जो है 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम के जगह पर जो है इसको 800 ग्राम मिल रहा है। कितना मिल रहा है 800 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, दावा तो कर रहा है कि 1000 ग्राम हम दे रहे हैं, लेकिन दे रहा है 800 ग्राम। तो कह रहा है मूल्य मूल्य जो है एक्स, जो है एक्स प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो नहीं निकल जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ 10 हो गया, 1 शून्य से यहाँ 1 शून्य कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 13 गुने 4 गुने 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, क्या आ जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा 48 और 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 48 और 16 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 6 4 10 की 0 बाकी 1, 208 हो जाएगा। बराबर क्या होगा 208/5 हो जाएगा। अब इसको देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, और क्या 8 बचा तो 1 मरतबे लगाएंगे 41 हो जाएगा, 3 बचेगा 5 36 41.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41.6 रुपये जो है प्रति किलोग्राम के हिसाब से ही बेचा है, तब इसको 30% का लाभ मिला है। किस लिए, क्योंकि जो है दावा तो कर रहा था कि 1000 ग्राम दे रहे हैं, दे रहा था 800 ग्राम, 200 ग्राम का जो है ये कम दे रहा था, इसलिए। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 36 दिनों और 48 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को जो है 36 दिनों में कर सकता है। ये जो है किसी कार्य को जो है 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बी जो है उसी कार्य को जो है 48 दिन में जो है कर सकता है, ठीक है। अब कह रहा उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तो पहले जो है दोनों मिलकर कार्य किया है, तो इसका निकाल लेंगे टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे 144 हो जाएगा, 36 है ना, 6 चौक 24 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, और यहाँ हो जाएगा 4 × 12 13 14, ठीक है, 4 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों मिल के जो है 12 दिन काम करता है, एक दिन में जो है एक दिन में दोनों मिलकर कितना करता है 4 + 3 बराबर 7 करता है। तो कह रहा है 12 दिन किया है, यानी कि 12 × 7 84, यानी 84 काम को किया है। कितना किया है 84 काम को किया है, टोटल काम 144 है। उसमें जो है दोनों मिल के जो है ए और बी जो है कितना काम किया है 84 काम किया है। अब क्या कह रहा है, और जो काम बचा है उसको जो है 10 दिनों में अकेले किया है सी। अब जो है ये जो काम बचा इसमें से 84 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 काम को जो है सी जो है कितना दिन में किया है 10 दिन में किया। 60 काम को 10 दिन में किया, इसका मतलब है कि 10 छक 60, सी का जो है इफिशियंसी क्या है 6 है, सी का इफिशियंसी क्या है 6 है। 60 काम को सी 10 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब सी का इफिशियंसी जो है 6 है, 10 छक 60 6 है। अब कह रहा है तो सी जो है टोटल वर्क का जो है 62.5% हिस्से को कितने दिन में करेगा, यही पूछ रहा है। सी जो है 62% हिस्से को कितना दिन में करेगा, यही ना पूछ रहा है। सी जो है 62% हिस्से को कितने दिन में करेगा, समझ गए। अब देखिए कितना दिन में करेगा, सी जो है 62% काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। अब देखिए 62.5% क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 144 है, इसका 62.5% हिस्से को कितने दिन में करेगा, यानी कि 625
बटे में क्या हो जाएगा, और 2 शून्य। ठीक है, अब इसको हल कर लो, जो आएगा जो है उतना वर्क को जो है वो कितने दिन में करेगा, निकल जाएगा। देखिए क्या है, 5 से इसको काटो तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 बचेगा तो 5 दूनी 10 और 2 बचेगा तो 5 चौक 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 25 पचे 25 बार से 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 पचे 200। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा 5 पचे 25, यहाँ हो जाएगा 8 पचे 40, 8 पचे 40। ठीक है, अब 8 को यहाँ काटिए, ये 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 और 2 72, फिर 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 से ही कटता है, 36 दूनी 72, फिर 18, हाँ 18 का 18 36 18 54 18 चौक 72, 18 हो जाएगा। टोटल वर्क जो है यानी कि 90 काम को जो है 6 के इफिशियंसी से ही करेगा, तो कितना दिन में करेगा, 90 काम ना हुआ यहाँ, 90 काम को सी का एफिशिएंसी 6 है। अब इसको हल कीजिए, छो एक कितना बच जाएगा, क्या कह रहा है, मिलकर कार्य 12.5%। ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 12.5 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करे। अच्छा, ए और सी मिलकर कह रहा है, तो ए और सी मिलकर यानी 90 काम को ए और सी मिलकर, ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी क्या है 6 है, यानी टोटल दोनों मिला के जो है 10 है। ए और सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी का एफिशिएंसी जो है क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा, यानी बराबर 10 हो जाएगा। और 10 हो गया तो ये जो है काट देंगे, यानी कितना दिन में कार्य करेगा, 9 डे में कार्य करेगा। क्या कह रहा है, ए और सी कह रहा था, ए और सी जो है दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेगा, तो 9 दिन में कार्य करेगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11/6 गुना बढ़ा देता है। ऐसा करके वह अपने कार्यालय को सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह सामान्यतः कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेता है। देखिए, वो पहले चाल 6 से चल रहा था, लेकिन वो मूल चाल से जो है 11/6 गुना बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 चाल से चल रहा था और चाल को 11 कर दिया। अब जानते हैं कि अगर चाल स्पीड जो है जो कांस्टेंट हो तो क्या होता है, समय जो है इसका वैसे भी जो है चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है समय। अगर चाल 6 से चल रहा था तो क्या हो, पहले फिर चलने लगा 11 से। अब यहाँ जो अगर 11 चाल से चल रहा था तो इसका उस समय ले रहा था 6, अगर ये 6 चाल से चल रहा था तो समय लेगा 11, इसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। अब देखिए, अब दोनों का समय का डिफरेंस क्या हो जाएगा, समय का ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। और टाइम का डिफरेंस जो है 20 मिनट दिया हुआ, यानी कि 11 में से 6 गया क्या हो जाएगा 5, 5 का वैल्यू जो है 20 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा 4 हो जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है वह सामान्यतः कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेता है, यानी कि 11 का वैल्यू पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है, अभी वाला तो पूछ नहीं रहा पहले कितना समय लेता था, तो पहले 11 यूनिट समय लेता था, इसमें 11 को गुना कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 44 मिनट हो जाएगा। यही तो इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक लाइन का प्रश्न था, समझ में आया कैसे हुआ। कह रहा कि पहले जो चाल था उसका चाल को बढ़ा के 11/6 गुना कर देता, यानी पहले चाल 6 था 11 कर दिया है, तो चाल जब 6 से 11 कर दिया तो समय जो था पहले 11 था वो अब 6 हो गया। जो है चाल का व्युत्क्रम होता है समय, इसका उल्टा हो गया। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक साहूकार जो है 4% प्रति वर्ष की दर से पैसा उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वह इसे जो है 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है। इस तरह उन्हें सालाना इतना रुपये का फायदा होता है। मतलब अब जो है देखिए, इसको बिल्कुल समझिए क्या कह रहा है। कोई आदमी है, साहूकार है, वो
बिजनेस करना जानता है वो सब। वो क्या किया कि साधारण ब्याज पर जो है 4% के हिसाब से किसी से पैसा ले लिया, समझ गए? 4% के हिसाब से वो किसी से पैसा ले लिया, और अब वो क्या किया है कि वो 8% के हिसाब से किसी दूसरे, वार्षिक रूप से किसी दूसरे को दे दिया है, और वो जो दिया है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है। और यहो बात बोला है कि हम 6वें महीना पर ब्याज लेंगे। ब्याज जो है वो कह रहा है हम अर्धवार्षिक लेंगे, मतलब 6वें महीना पर हम ब्याज लेंगे। वो पैसा लिया था 4% के हिसाब से, और लिया था साधारण ब्याज से, और पैसा लगा दिया है कैसे? चक्रवृद्धि ब्याज से, और वो लगाया है तो कह रहा है हम अर्धवार्षिक रूप से लेंगे। यानी 8% यहाँ जो है प्रतिवर्ष क्या कह रहा है? वार्षिक है। अगर 8% प्रतिवर्ष ईयरली है तो हाफ ईयरली क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली जो है क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। एक साल में 8% ले रहा है तो 6 महीना में 4% लेगा, 4% लेगा। अब कह रहा है ये जो 6 महीना में 4% लेता है, ये 4% जो ले तो रहा है, लेकिन 6वें महीना पर ले रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहा है। अब कह रहा है कि दोनों में जो फायदा हुआ है वो जो है 166.4 रुपया का हुआ। लिया था साधारण ब्याज पर, लगाया है चक्रवृद्धि ब्याज पर, और तो चक्रवृद्धि ब्याज पर ले आया तो इसको पैसा ज्यादा मिल गया, तो वो जो फायदा हुआ है वो 166.4 रुपया का हुआ। तो कह रहा है वो पैसा कितना दिया था, यही पूछ रहा है। तब नहीं निकल जाएगा यहाँ से, 4% के हाफ ईयरली से लगा रहा है, तो साइकिल कितना हो गया? 1 साल के लिए लगाया है तो 4% का 4%, 2 साइकिल हो गया। तो टोटली कितना ब्याज लिया है उससे? तो टोटल ब्याज इसका नहीं निकाल लेंगे, 4% प्लस 4%, तो क्या हो जाएगा? 4%। अब इसको निकाल लेंगे, देखिए 4% तो क्या हो जाएगा? 4 4, अब माइनस क्या हो जाएगा? 4 गुने 4/100 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 4 4 प्लस हो जाएगा 8.16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया, 8.16% हो गया। अब जो है 8.16% जो है ये अर्जित किया। कितना अर्जित किया? 8.16% जो है ये अर्जित किया लगा के। और ये इसको देना कितना पड़ेगा? पीछे जिससे लिया है मात्र 4% देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 4%। इसको फायदा कितना का हो गया है? फायदा इसको हो गया 4.16% का। और 4.16% का जो है वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 166.4। तो 100% का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? 100% का मतलब कि जो कितना लगाया है पैसा, अब 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। जब ये क्या है 166.4 जो है वो जो है 4.16% का वैल्यू है, इसलिए हमको 100% का वैल्यू निकाल लेना है। कितना का निकाल लेना है? 100% का वैल्यू निकाल लेना। अब इसको हल कीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा? यानी कितना पैसा लगाया है वो। अब निकालिए इसको, देखिए 16 चका 64 और 4 चौक 16, 4 से कट जाता है। 16 चका 64 और 4 चौक 16, 4 से ही कट जाता है। 1 पॉइंट नीचे है, 1 पॉइंट के बदले ऊपर शून्य चल जाएगा, यानी कि 4000 रुपया जो है वो लगाया था। कितना पैसा लगाया था? 4000 रुपया लगाया था। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन लगता है इसका छूट गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है यदि k² + 3 और k² 5 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं तो k का मान क्या? देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछे उसमें जो है सबसे पहले जो है वैल्यू पुटिंग काम आता है। ऑप्शन देखिए अपने अनुमान से, और पहले वैल्यू पुटिंग के देखिए। हम एक को ही पुट करके देखते हैं, देखिए तुरंत आंसर आ जाता है। क्या कह रहा है? k² + 3 है और k² + 5 अभाज्य संख्या है, तो k का मान ज्ञात करें। अभाज्य संख्या 2 देखिए कर रख के देखते हैं। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 + 3 7 हो जाएगा। अगर इसमें रखते हैं 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 13 हो जाएगा। 7 और 13, और दोनों जो है अभाज्य संख्या है। दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, बिल्कुल आसान था। देखिए अगले प्रश्न को क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम उनके महत्तम समापवर्त का 45 गुना। देखिए दो संख्या है तो कह रहा है उसका जो लघुत्तम समापवर्तक है महत्तम समापवर्तक का जो है 45 गुना है, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 45 गुना, यानी एलसीएम बराबर जो है क्या है? 45 एचसीएफ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग जो है 518 है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम प्लस
HCF बराबर क्या है 1518 है, ये नहीं कह रहा है LCM प्लस HCF बराबर जो है 1518 है। यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 9 बचता है। यानी कि दूसरा संख्या जो है, एक संख्या जो है दिया हुआ है, वह संख्या क्या दिया हुआ है, एक संख्या जो है वो दिया हुआ है, वो कह रहा है 16 से संख्या निकालने के लिए क्या आता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो क्या हो जाएगा 16 गुने 18 प्लस 9। अब इसको देखिए हल कीजिए, क्या आ जाएगा 297 आ जाएगा। यानी कि पहला संख्या जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पहला संख्या जो दिया हुआ है, पहला संख्या जो दिया हुआ है 297 दिया हुआ है। अब यहां देखिए पहले LCM प्लस HCF का मान दिया हुआ है, LCM बराबर 45 HCF दिया हुआ है। LCM की जगह पर हम 45 HCF लिख सकते हैं। यहां देखिए 45 HCF प्लस HCF बराबर क्या हो जाएगा 1518 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1518 हो जाएगा। अब देखिए 1518 हो गया तो यहां क्या हो जाएगा 46 HCF, 46 HCF बराबर क्या हो जाएगा 1518 हो जाएगा, 1518 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको काट लीजिए तो HCF बराबर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। HCF बराबर क्या आ गया है 33 आ गया है। जब HCF 33 आ गया है तो LCM नहीं निकल जाएगा, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 45 गुने 33। कितना हो जाएगा 45 गुने 33। अब इसको गुना कीजिए, क्या आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 1400, 45 दिया हो जाएगा ना 1485 हो जाएगा। देख भी सकते हैं इसको, देखिए 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 और 4 तिया 12 1 13 135 और 135 5 8 4 हाँ 1485 हो जाएगा। ठीक है, अब LCM बराबर जो हो गया है 1485 हो गया। जब LCM 1485 हो गया है, HCF 33 हो गया है और एक संख्या 297 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर दूसरी संख्या हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, यहां देखिए तो दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा LCM गुने HCF, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, LCM कितना है 1485 है, HCF कितना है, HCF जो है 33 है, बटा में क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 297 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। हल कीजिए, क्या आता है, दूसरी संख्या निकल जाएगा। दूसरी संख्या तो कह रहा है कि क्या होगा, दूसरी संख्या ना कह रहा है, हाँ दूसरी संख्या ही तो कह रहा है। देखिए इसको, दूसरी संख्या कह रहा है। अब देखिए इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा 7 पचे 35 और के 5 बाकी 3 और 9 पचे 45 3 48 के 8 बाकी 4 और 2 पचे 10 4 14, 5 से कट जाएगा ये। अब इसको 5 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 33 बचे, क्या हो जाएगा 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 और 5 तिया 15 1 16 165 और 165 हो जाएगा 5 सॉरी 33 को 5 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 तिया 15 5 बाकी 1 5 तिया 15 165 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 165 कहाँ है, बी में है, बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल आसान था। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि x बराबर इतना y बराबर इतना तो x प्लस वाई को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान है, x बराबर क्या कह रहा है 1.234 पर रैंकिंग है, तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा 1234 माइनस 1 बट्टा यहां 999 कर दो, बराबर क्या हो जाएगा 1233, एक घट जाएगा इधर जाके, बट्टे
999 हो जाएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4.321 है, तो क्या हो जाएगा 4321 -4 हो जाएगा बटे 999 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 11 में से 4 गया 7, 1 4317 बटे 999 हो गया। तब x प्लस वाई नहीं निकल जाएगा, x प्लस वाई को देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 10 55 50 बटे 999 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 3:7 है और उनकी ऊंचाई जो है 7:9 के अनुपात में है। उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो है अनुपात पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, अब देखिए बेलन का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच होता है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात दिया हुआ, त्रिज्या का अनुपात जो है 3 और 7 दिया हुआ और ऊंचाई का अनुपात जो है 7 और 9 दिया हुआ। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई R1 H1 बराबर 2 पाई R2 H2 नहीं हो जाएगा, दोनों का कह रहा है। 2 पाई से 2 पाई काट सकते हैं, R1 है, R1 कितना है 3 है, H1 कितना है 7 है। और उधर में देखिए बड़ा वाला में क्या है R2 कितना है 7 है और H2 कितना है, H2 जो है 9 है। अब इसको हल कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। 1:3 कहाँ है, सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कि कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए -1 बटे 1 प्लस साइन ए का जो है मान जो है इस चारों में से किससे मैच करेगा निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, हम यहां लिखते हैं कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए -1 बटे 1 प्लस साइन है, ठीक है। अब देखिए इसको लगभग सेक में आंसर दे रहा है, तो इसको हम पहले सेक में बदलते हैं, इसको tan में बदलेंगे। क्या करेंगे, इसको हम tan में बदलेंगे, तो यहां हो जाएगा सेक ए -1, ठीक है, बटा कॉट स्क्वायर को हम 1 क्या होता है 1 बटे tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए। तो यहां लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर के बदले 1 बटे tan स्क्वायर ए, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं और बच जाएगा क्या 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। अब ये बताइए tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1 होता है कि नहीं। अब इसको जो है सेक स्क्वायर ए को यहां हम लिख सकते हैं कि नहीं, यहां क्या हो जाएगा सेक ए -1 बटे यहां क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 इंटू क्या है 1 प्लस साइन है। अब यहां देखिए सेक स्क्वायर ए है और 1 है, 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको अब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ सेक ए -1 इंटू जो सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया, जैसे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 इंटू सेक स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब देखिए तो सेक ए और ये सेक ए है ना, सॉरी यहां स्क्वायर नहीं होगा, सेक ए इंटू
अभी सेक ए और सेक ए माइनस वन और सेक ए माइनस वन कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? क्या बात है, 4 बजे आइए ना, 4 बजे आ जाएंगे, इंक्वायरी मिल जाएगा आपको। नहीं तो फिर उस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, वो नंबर नहीं है, देखिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। नहीं उठा रहे हैं, ये वाला 90 वाला कॉल करके बात कर लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा आप देखिए, वन बटा सेक ए प्लस वन, 1 बटा सेक ए प्लस 1 इंटू 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए बच गया। इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे अगर हम गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, 1 माइनस 1 गुने 1 माइनस साइन ए बटे यहां क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 1 इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, फिर से वही फॉर्मेट आ गया, ए प्लस बी वाला, यानी कि जो है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए कैसे हुआ, ये जो है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या हो जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। यही चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक पर स्क्वायर रहे या ना रहे उससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए कर दिए, तो बच क्या गया, यहाँ सेक ए और प्लस 1 बच गया है। अब यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर ए है इंटू सेक ए प्लस 1 है, और ये 1 माइनस साइन ए है। अब इसको देखिए तो ये कॉस स्क्वायर ए है, ये 1 माइनस से, तो क्या होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए नहीं होता है कि नहीं, फॉर्मूला है इसका, तो सेक स्क्वायर ए होगा। अभी कॉस स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए में करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा, 1 प्लस सेक ए बच जाएगा। अब यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए मिलाइए कहाँ मिलता है इसमें, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस सेक ए आ गया, सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, लास्ट प्रश्न था। चलिए अब अगले दिन देखते हैं।